जॉन्गकुक कहता है, हेलो मैडम। मिसेस पार्क कहती है, सिट डाउन कुकी। क्या आज फिर से पुलिस के पास गई थी तुम? जॉन्गकुक कहता है, यस, आज मैं फिर से पुलिस के पास गया था। मिसेस पार्क अपनी कुर्सी पर बैठकर कहती है, क्या पुलिस को कोई एविडेंस मिला है? क्या कहा उन्होंने? जॉन्गकुक कहता है, अभी तक उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिला है और वो लोग अभी तक विटनेस ढूंढ रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आसान होगा, लेकिन फिर भी मैं इतना इजीली गिव अप नहीं करूँगा। मिसेस पार्क कॉफ़ी ऑर्डर करती है। कुछ मिनटों के बाद वेटर कॉफ़ी लेकर आ जाता है। वेटर कॉफ़ी टेबल के ऊपर प्लेस कर वहाँ से चला जाता है। मिसेस पार्क कहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बेस्ट चॉइस है। जॉन्गकुक को कुछ भी समझ नहीं आया और वो कॉन्फ्यूज्ड लुक से मिसेस पार्क को घूरते हुए कहता है, आई एम सॉरी मैडम, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे समझ नहीं आ रहा है। मिसेस पार्क कहती है, दैट मनी आई हैव इट। एक्चुअली वो पैसा मेरे पास है। जॉन्गकुक हैरानी से आंखें फैलाकर मिसेस पार्क को देखने लगता है। उसके आंखों में आंसू भर आती है। मिसेस पार्क फिर से कहती है, मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी ट्यूशन फीस ली है और इसलिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया था ये बताने के लिए। जॉन्गकुक एकदम से कहता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने ऐसा क्यों किया? मिसेस पार्क कहती हैं, जॉन्गकुक, मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ, इतनी ज़्यादा कि मैं कुछ एक्सट्रीम करना पसंद करूँगी। ज़रूरत पड़ने पर मैं इससे ज़्यादा करूँगी, लेकिन तुम्हें बोगम की वाइफ बनते हुए नहीं देख सकती मैं। मुझे पता था ये गलत है, फिर भी मैंने ये सब कुछ किया। मैं तुम दोनों को, तुम्हें और बोगम को यूनिवर्सिटी जाने से रोकना चाहती थी। तुम्हें बोगम के साथ यूनिवर्सिटी जाने से रोकना चाहती थी मैं। जॉन्गकुक कहता है, मैडम पार्क, पर आपने। मिसेस पार्क कहती हैं, फिर भी मैंने सोचा था कि तुम एक सिंपल और तमीज़दार लड़की हो। मैं वेट कर रही थी कि तुम खुद ही पीछे हट जाओगी और मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। बोगम के लिए तुम पीछे हट जाओगी, लेकिन मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम लालची बन जाओगी और बोगम का यूज़ करने की कोशिश करोगी। मिसेस पार्क की बातें सुनकर जॉन्गकुक कसकर अपने शर्ट के एज को पकड़ लेता है। जॉन्गकुक कहता है, मैडम आप क्या कह रही है? ये सच नहीं है। मिसेस पार्क गुस्से में जॉन्गकुक पर वॉइस रेज करके कहती है, डोंट लाई कुकी, बी ऑनेस्ट विथ मी। सच सच बताओ मुझे, क्या इसलिए तुम इतने टाइम तक मेरे बेटे के पास नहीं हो? हाँ, सिर्फ बोगम के यूज़ करने के लिए और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, हमारे घर में शादी करने के लिए और अपनी सिंपल लाइफ से निकालने के लिए। क्या ये सच नहीं है? जॉन्गकुक कहता है, मैडम लिंडा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। यूज़ करना, वो भी बोगम का? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अपने ड्रीम फुलफिल करने के लिए बोगम का यूज़ करूं। मैं बोगम की सच में केयर करता हूं। मैं उसे कभी दर्द नहीं दे सकता। मिसेस पार्क कहती हैं, मुझे पता है। मिसेस पार्क मन ही मन कहती हैं, मुझे अच्छी तरह पता है कि वो चालाक लड़की नहीं है। मिसेस पार्क कहती हैं, लेकिन अब जब ये सब हो ही गया है, तुम और बोगम शादी नहीं कर सकते। जो चीज़ इस शादी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। एनीवेज जॉन्गकुक, बोगम मेरा बेटा है। बस यही कहने आई थी मैं यहाँ। बस यही कि मैं नहीं चाहती कि तुम बोगम से शादी करो और मुझे लगता है मैं अब फाइनली एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि मैंने तुमसे और ज़्यादा नफ़रत इस वजह से की है कुकी, कि तुम मेरे बेटे के पीछे पड़े हो, उससे शादी करना चाहती हो तुम। यूनिवर्सिटी एडमिशन डेडलाइन के बाद मैं पैसा तुम्हें वापस कर दूंगी। अगर तुम चाहो तो उससे पहले सच बताना चाहते हो तो बोगम को या फिर पूरे दुनिया को बता दो। मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कुकी, लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक किया तो बोगम मुझसे डिसअपॉइंट होगा। हमारी रिलेशनशिप टूट जाएगी और हमारा एक वक्त का हैप्पी फैमिली भी बर्बाद हो सकता है तुम्हारे वजह से। लेकिन जो चीज़ क्लियर है वो ये है कि अब तुम और बोगम शादी नहीं कर सकते और मेरे लिए बस ये रीज़न ही काफ़ी है इतनी दूर जाने के लिए। जॉन्गकुक के आंखों से आंसू गिरने लगता है।
जॉन्गकुक आज मिसेस पार्क को अपनी रियलिटी बताने आया था। जॉन्गकुक को क्या पता था कि मिसेस पार्क इस तरह की बातें करेंगी। जॉन्गकुक कहता है, क्या आप सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो? मिसेस पार्क कहती है, हाँ, इतनी ज़्यादा कि मैं अपनी आखिरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तुम्हारे सामने छोड़ दूँ। मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ, इसलिए वहाँ हाथ मत डालो जहाँ नहीं डालना चाहिए। स्मार्ट बनो और बोगम को कन्विंस करो कि तुमसे दूर हो जाए। मुझे तुम्हें अरबिश में रहने ही नहीं देना चाहिए था। सब कुछ सिर्फ तबाही लेकर आया है, वो भी मेरे लाइफ में। ये कहकर मिसेस पार्क कॉफ़ी का बिल पे कर कुर्सी से उठकर जॉन्गकुक को अकेला छोड़कर वहाँ से निकल गई। जॉन्गकुक बैठकर सिर झुकाए रो रहा था। सब लोग की आंखें उस पर था और उसे रोते हुए देख रहा था। जॉन्गकुक कॉफ़ी शॉप से बाहर निकलकर रास्ते पर चलने लगता है। बाहर बहुत अंधेरा हो गया था और तेज़ बारिश हो रहा था। जॉन्गकुक बारिश में भीगते हुए आगे चलता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जॉन्गकुक के माइंड में बस वही शब्द घूमने लगता है, तो इतना दूर चले गए आप? क्या आप मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करते हो? मिसेस पार्क कहती हैं, हाँ, इतनी ज़्यादा कि मैं अपनी आखिरी इज्जत भी तुम्हारे सामने छोड़ देता। इतनी ज़्यादा नफ़रत है मुझे तुमसे। मुझे मिस्टर वांग से भी नफ़रत है। उसे कभी तुम्हें अरबिश में रहना नहीं देना चाहिए था। उसकी वजह से सिर्फ तबाही आई है और सबसे ज़्यादा तबाही मेरे ज़िंदगी में आई है। जॉन्गकुक बारिश में चलते चलते पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। तभी उस रास्ते से ड्यूक किम के ब्लॉक कर गुजर रही थी। तयंग, जो हमेशा की तरह कार के अंदर बैठकर भी कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स रीड कर रहा था, अचानक आयु की नज़र विंडो के बाहर गई और आयु एक्साइटिंग टोन में कहती है, वो जो शख्स बाहर बारिश में पेड़ के नीचे बैठा है, क्या वो जॉन्गकुक हैं? बटलर हसन तुरंत कहता है, हाँ, लगता तो वही है। जैसे ही तयंग जॉन्गकुक का नाम सुनता है, तयंग तुरंत विंडो से बाहर की तरफ देखता है। आयु कहती है, ओह नो, लगता है कुछ तो बुरा हुआ है। आज सुबह भी कुछ पुलिस वाले आए थे। केस में अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं है, ना कोई सबूत मिला, ना कोई गवाह। लगता नहीं कि वो कल्प्रिट को पकड़ पाएंगे। बस उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाए। तयंग अपनी नीली आंखों से कामली जॉन्गकुक को घूर रहा था, लेकिन उसने अपने मुंह से एक भी वर्ड बाहर नहीं निकाला। कार मेंशन के अंदर एंटर करता है। कार के रुकते ही बटलर हसन ड्यूक के लिए कार के डोर ओपन कर देता है। तयंग और आयु कार के बाहर कदम रखते ही पीछे से एक ऑफिसर कहता है, गुड इवनिंग योर एक्सीलेंसी। माफ़ी चाहते हैं बार बार तकलीफ़ देने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि इंक्वायरी चुपचाप हो ताकि डचेस को परेशानी ना हो। अगर आप थोड़ा वक्त दे सकते हैं तो क्या हम आपसे कुछ और सवाल कर सकते हैं? तयंग शांत आवाज़ में कहता है, हाँ ज़रूर। ऑफिसर कहता है, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद योर एक्सीलेंस। वो सुबह जब घटना हुई, क्या आप अरबिश में थे? तयंग कहता है, हाँ मैं था। ऑफिसर कहता है, तो क्या उस दिन आपने किसी अनजान शख्सियत को देखा था वहाँ? तयंग डेंजरस टोन में कहता है, सुबह ही मैंने जवाब दे दिया था कि मैंने किसी को नहीं देखा। ऑफिसर तयंग से माफ़ी मांगकर चला गया। तयंग वहाँ खड़े होकर मन ही मन सोचता है, आई नो कुकी कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम इस वक्त तकलीफ़ में हो। तयंग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बारिश के सीन को याद करता है, जब उसने विंडो से बाहर झांककर जॉन्गकुक को बारिश में भीगते हुए देखा था। तयंग जॉन्गकुक को देखकर मन ही मन कहता है, क्या जॉन्गकुक रो रहा है? मैं बिना देखे महसूस कर सकता हूँ। मुझे उसके आंसू का एहसास है, क्योंकि मैं जॉन्गकुक के आंसू को सबसे अच्छी तरह से समझता हूँ। उसके आंसू हमेशा मेरी खुशी का कारण थे, लेकिन इस बार नहीं। वो खुशी सिर्फ मेरी थी। सोचकर भी अजीब लगता है कि इस बार किसी और की वजह से उसकी आंखों से आंसू आ रहा है और मुझे उस पर्सन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जिसने उसे रुलाने की हिम्मत की है। और मुझे इस आंसू से खुशी नहीं मिल रहा है, बल्कि दिल के किसी कोने में मुझे दर्द महसूस हो रहा था। तयंग एनेक्स के हॉल में कदम रखते ही मार्क कहता है, अब वापस आ गए माय लॉर्ड, मेरे पास एक ज़रूरी रिपोर्ट है।
तयंग आयु के तरफ देखकर उसका हाथ अपने आर्म से रिमूव करते हुए कहता है, फास्ट यू गो इनसाइड माई लेडी। आयु कहती है, ठीक है, पहले मैं अंदर जाती हूँ, लगता है कुछ इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, मैं पहले जाता हूँ, डिनर में मिलते हैं। ड्यूक किम तयंग आयु के चले जाने के बाद तयंग कहता है, लगता है लिंडा मिसेस पार्क ने अपनी चाल दी है। मार्क कहता है, यस माय लॉर्ड, लेकिन ये बात इतनी शौक देने वाली है कि मैं शब्दों में नहीं कह सकता। तयंग कहता है, लेट्स गो टू द ऑफिस रूम, चलो ऑफिस रूम में चलकर बात करते हैं। तयंग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। मार्क तयंग के पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर वांग जंगकुक के लिए डिनर लेकर उसके कमरे में आकर देखता है। जंगकुक बेड पर नींद बेहोशी के हालत में लेटा हुआ है। मिस्टर वांग खाने की प्लेट टेबल के ऊपर रखकर जंगकुक के पास आकर उसके माथे पर छूकर हैरान हो जाता है। उसे तो बहुत तेज़ बुखार है। मिस्टर वांग मन ही मन सोचता है, ये सब उस चोर की वजह से हुआ है, मैं उसे मार भी सकता हूँ। उस इंसिडेंट ने उसे इतना हर्ट किया कि वो बीमार पड़ गई। मुझे उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। अंकल उसके सिर पर जल सेक देने लगता है। जंगकुक धीरे से कहता है, अंकल। मिस्टर वांग कहता है, जंगकुक क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा बुखार कम ही नहीं हो रहा है। जंगकुक की आंखें बंद थी। जंगकुक कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा अंकल, डोंट वरी, बस थोड़ा रेस्ट कर लो। मिस्टर वांग कहता है, नहीं, मैं तुमको ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी जिद अगर ऐसे ही चली तो कुछ सीरियस हो सकता है। तुम ऐसे एक दिन से हो। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा अगर मैं थोड़ा रेस्ट करूँ तो। मिस्टर वांग कहता है, मैं तुम्हें ऐसे जिद के साथ नहीं छोड़ सकता। अगर ये और बिगड़ गया तो कुछ तो सीरियस हो सकता है ना। तुम एक दिन से ऐसे ही हो। मैं सुबह डॉक्टर पार्क को कॉल करूँगा। आज भी बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी कॉल करूँगा तो ठीक नहीं रहेगा। कल उनको बुलाऊँगा, ठीक है? जंगकुक कहता है, नहीं अंकल, कॉल मत करो। मैं बस रेस्ट करूँ तो ठीक हो जाऊँगा, पर प्लीज़ मैं डॉक्टर को इस बात के लिए परेशान नहीं करना चाहता। मिस्टर वांग कहता है, तुम्हें अच्छा खाना चाहिए था और अच्छी नींद भी, तब मैं सब कुछ संभाल लेता, लेकिन उसके बदले में तुमने खुद को बेकार में थका दिया है। जंगकुक कहता है, इस बात की चिंता मत करो अंकल। मिस्टर वांग कहता है, चाहे हम उस चोर को ना पकड़ पाए, मैं तुम्हारी फीस का कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूँगा। सॉरी। जंगकुक कहता है, ऐसा मत बोलो, आपको सॉरी कहने की क्या ज़रूरत है? वो पैसा तो उस चोर की वजह से गया है ना। मैं उसे ज़रूर वापस लाऊंगा और मैं यहाँ आपके पास ही आपके पास नहीं रहूँगा। मैं आर्बिश में भी नहीं रहूँगा और मैं राड्स में भी नहीं जाऊँगा। मैं बहुत दूर चला जाऊँगा, मैं कहीं दूर चला जाऊँगा अंकल। मिस्टर वांग कहता है, फिर से बकवास कर रहे हो तुम। अगर ऐसे बात करते रहे ना तो मैं सच्ची में गुस्सा हो जाऊँगा तुमसे। नेक्स्ट डे सुबह मिस्टर वांग कहता है, आज गार्डन में बहुत काम है तो मैं लेट वापस आऊँगा। मैंने सूप बनाया है, चाहे मन ना हो फिर भी थोड़ा खा लेना, ओके? और दवाई का भी एम्प्टी स्टमक में मत लेना, ठीक है? मैं जल्द वापस आ जाऊँगा, तब तक अपना ख्याल रखना, ओके? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। तो आप सबका क्या ख्याल है? क्या नेक्स्ट एपिसोड में कुछ स्पेशल हो जाए, कुछ धमाका हो जाए, कुछ ऐसा जो आप लोग अभी तक नहीं सोचे हो, कुछ ऐसा कर दूँ तो कैसा रहेगा? आई थिंक ये बेस्ट आइडिया है, राइट? तो फिर ओके, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं धमाके के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।